स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10th के साइंस के जो 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का उसकी इन उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे और 2024 के बोर्ड के पेपर में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे, यानी इन्हीं प्रश्नों में से क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी हेल्पफुल साबित रहने वाला है आपके लिए। मानव में फुफ्फुस फेफड़े किस तंत्र का भाग होता है? इसका उत्तर है श्वसन का भाग होता है। किसका? श्वसन का भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सिन। थर्ड पर्सन है, कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O, यानी ये होगा CaSO4 1/2 H2O। निम्न में से उत्कृष्ट गैस, यानी जो गैसें बताएगी इनमें से उत्कृष्ट गैस है ही। नेक्स्ट है, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन के कारण। स्वस्थ नेत्र कि किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी दृष्टि पटल पर बनता है। किस पर बनता है? दृष्टि पटल पर। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वोट। क्या है? वोट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? यानी निम्न में से जो संसाधन बताए गए उसमें नवीकरणीय कौन सा है? सौर ऊर्जा है। कौन सा है? सौर ऊर्जा है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। इसका आंसर ये होगा। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। आपको मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि क्लास 10th के अंदर रेगिस्तान वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, यानी इसको इग्नोर मत करना। कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? एक एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं, यानी इसके अंदर क्या आएगा? एल्केन कहलाते हैं। परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है? 2n2। क्या है? 2n2। नेक्स्ट है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, उसको सिनेप्स कहते हैं। ए व बी के नाम लिखो। ए व बी के नाम लिखो। ये जो ए है और ये जो बी है, इनके नाम हो क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये क्लोरोफिल है, ये सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट किस क्वेश्चन है, उपयुक्त चित्र में प्रतीक चिन्ह आवेग के लिए प्रयुक्त होता है? यानी ये जो चिन्ह बताया गया किसके लिए प्रयुक्त होता है? विद्युत के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? विद्युत के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदलती है, विद्युत बदलती है। कौन बदलती है? विद्युत। अब बात करते हैं हम आगे अतिलुप्तात्मक प्रश्नों की। किन की बात करते हैं? अतिलुप्तात्मक प्रश्नों। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अविलेय पदार्थ बनता है तो इस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अतः इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, उदासीन विलेय में के पीएच का मान कितना होता है? पीएच का मान होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है। मिश्र धातु के 2 उदाहरण बताने। ठीक है। नेक्स्ट है, मेथेन की क्या बतानी है? हमें संरचना बतानी है। किसकी? मेथेन की संरचना है वो इस तरह से आपको ड्रॉ कर देनी है, यानी और उसको बताना है CH4। क्या है? CH4। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी बतानी है। कोई कमी क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं था। क्या नहीं था? हाइड्रोजन का स्थान है वो सुनिश्चित नहीं था।
शरीर का संतुलन और मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अनुमस्तिष्क करता है। नर में पाई जाने वाले लैंगिक हार्मोन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, वो पाया जाता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का क्या कार्य है? विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का काम करता है। यानी वोल्ट मीटर है वो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर नापने का काम करते हैं, मापने का काम करते हैं। नेक्स्ट है क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा चित्र बनाना है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र, नहीं क्षण के चारों ओर। ठीक है नहीं, ये इस तरह से ड्रॉ होगा, देख लेना। ये इस तरह से ड्रॉ होगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण बताइए। जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम। क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। यानी ओजोन परत का एक लाभ लिखिए। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर दर्शाता है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर क्या करता है? संकेत करता है। अब खंड व्यय की बात करते हैं तो उसमें है लोहे को जंग से बचाने के लिए कोई दो तरीके बताइए। यानी पेंट करके या ग्रीस लगाकर, दो ही तरीकों से हम बचा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से जो आपको आ रहा है वो लिखना है। कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखना है। हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। नेक्स्ट है मिशेल की संरचना का चित्र बनाना है। किसकी? मिशेल की संरचना का चित्र बनाना है। ठीक है ना, ये देख लेना, इस तरह से ड्रॉ होगा मिशेल की संरचना का चित्र। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या को क्यों घटती है? आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक की आवेश बढ़ता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों व नाभिक के मध्य की दूरी वो घट जाती है, तब परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घट जाती है। अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम और कार्य लिखना है। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, और उसका कार्य क्या है? कार्य है भोजन को अम्लीय बनाकर भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करना, और HCl के भोजन के छोटे छोटे भागों को तोड़ने का काम करता है। ये प्लेसेंटा किसे कहते हैं और इसके काम बताने में। प्लेसेंटा किसे कहते हैं और इसके कार्य बताने हैं। अपरा एक संयुक्त ऊतक है जो स्तनोपोषित में मादा के गर्भ में भ्रूण को गर्भाशय भित्ति के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संबंध स्थापित करती है, और निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु विदलन करता हुआ एक परिवर्तनशील भ्रूण में परिवर्तित होकर जब गर्भाशय में पहुंचता है तो गर्भाशय की भित्ति चिपचिपा हो जाने के कारण उसी से चिपक जाता है। गर्भाशय भित्ति के चिपके हुए भ्रूण की विशिष्ट कलाएं तथा गर्भाशय भित्ति मिलकर अपरा का निर्माण करते हैं। और अपरा के कार्य क्या क्या है? अपरा के कार्य भ्रूण को पोषण, भ्रूण अपरा के द्वारा माता से समस्त पोषक पदार्थ प्राप्त करना, और माता की रुधिर वाहिनियों का संबंध भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है। अतः माता के रुधिर में आने वाले पचे हुए खाद्य पदार्थों को सरल रूप से भ्रूण को मिलते रहें, और अपरा में इन खाद्य पदार्थों का सरलीकरण किया जाता है तथा भ्रूण की आवश्यकता के लिए कुछ खाद्य पदार्थों को संग्रहण भी करती है। भ्रूण का श्वसन माता के शरीर से रुधिर के द्वारा ही भ्रूण को ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रुधिर द्वारा वापस की जाती है। इस प्रकार श्वसन क्रिया के लिए वात विनिमय का कार्य अपरा ही करता है। कौन करता है? अपरा करता है। पुष्प अनुदेय काट का चित्र बनाना है। किसका? पुष्प अनुदेय काट का, यानी इस तरह से बनाना है आपको। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का सूत्र बताना है। लेंस की क्षमता का सूत्र है P बराबर 1/F मीटर। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत परिपथ तथा सानिध्यों में सामान्य उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय बताइए। विद्युत फ्यूज और भू संपर्कित तार। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताइए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ के विद्युत
धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ते हुए कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है और अपनी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी, और इस नियम को दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। दिए गए विद्युत परिपथ के परिणामी प्रतिरोध कितना होता है ये बताना है। ये इस तरह से होगा, R बराबर 4 ओम। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत व अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा बतानी है। वे स्रोत जिन्हें लघु अवधि के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ये असमाप्य होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिन्हें लघु अवधि के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये समाप्य होते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला है, पेट्रोलियम है। आप खंड 6 की बात कर लेते हैं। किसकी? खंड 6 की। वसायुक्त खाद्य पदार्थों का विकृत गंधीता से बचाने का एक उपाय बताना है। CuOS प्लस H2O, Cu प्लस H2O यानी अपचय में किसका अपचयन होता है? यानी वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीता बचाने के लिए प्रत्याक्सीकरण कारक मिलाए जाते हैं। आक्सीकरण अपचयन H2, अपचयन CuO होता है। मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखिए और इसकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। इंसुलिन का कार्य करता है, रक्त में संग्रह का निर्माण करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह और डायबिटीज रोग हो जाता है। मानव में लिंग निर्धारण को समझे, इसका आरेख चित्र भी बनाना है, ध्यान में रखना। यानी मानव में 46 गुणसूत्र 44 अलिंगी गुणसूत्र व 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनमें लिंग गुणसूत्र XY किंतु महिला XX होते हैं। पुरुष के नर युग में शुक्राणु बनते समय XY गुणसूत्र पृथक होकर अलग अलग शुक्राणुओं में पहुंचते हैं, तथा इसी प्रकार महिला भी मादा युग अंड बनते समय XX गुणसूत्र पृथक होकर अंडाणुओं में पहुंचते हैं। इस प्रकार पुरुषों के आधे गुणसूत्र X गुणसूत्र वाले होते हैं और आधे Y वाले होते हैं, जबकि महिला के सभी अंड X गुणसूत्र वाले होंगे। अब निषेचन के समय X गुण वाला शुक्राणु अंड से सहयोग करता है और तो बनने में युग्म XX गुणसूत्री बनने के कारण शिशु लड़की होगी। यदि निषेचन Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से सहयोग करता है तो बनने वाला युग्म XY होगा। गुणसूत्री संयोजन होने पर कारण शिशु लड़का होगा। इस प्रकार मानव लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का शुक्राणु ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। लिंग निर्धारण में महिला की कोई भूमिका नहीं होती है। और इस तरह से इसका चित्र है, देख लेना। ये इस तरह से इसका चित्र बनाना है। दीर्घ दृष्टि रोग के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल ही क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, सूर्य आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलता है, अतः दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण वाला बहुत थोड़ा भागी परिगणित हो पाता है। सूर्योदय के समय जब क्षैतिज अवस्था होती है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले ही पृथ्वी वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरता है, तो इसके क्षितिज समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में अधिकांश भाग कणों के द्वारा परिगणित हो जाता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। इससे सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी लाल कलर का दिखता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और इसके उपयोग बताना है। CaOCl2 और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। NaHCO3। बेकिंग पाउडर बनाने में अम्ल तथा क्षार में अंतर बताना है। अम्ल प्राय स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार प्राय स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन प्रदान करता है और इस क्षारीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। अथवा संतरा सिट्रिक अम्ल है, आंवला है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, नेटक का डंक है, मेथेनाइल अम्ल है, इमली है, टार्ट्रिक अम्ल है। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 10H2O। यानी इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए दावन सोडा का उपयोग किया जाता है। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र 2 उपयोग बताए दिए। मानव के उत्सर्जन किसे कहते हैं और मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र। शरीर का वह तंत्र जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन का कार्य करता है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ये उसका चित्र है, इस तरह से बनेगा, देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट, काफी रहने वाला है 2024 के एग्जाम के अंदर। मानव में अपोहन डायलिसिस क्रिया को समझाइए।
कृत्रिम वक्र अफवान एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों में रुधिर में से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है और वक्र में अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वक्र का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वक्र बहुत सी अर्ध पारगम्य आस्तरण वाली नलिकाओं से युक्त होता है और ये नलिका अपदोहन द्रव्य से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव्य के प्रसारण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर की नलिकाओं को प्रवाहित कराते समय रुधिर मार्ग के अपशिष्ट उत्पादन विसरण द्वारा अपवहन द्रव्य में आ जाती हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर को पंपित कर दिया जाता है। यह वक्र के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है, इसमें कोई पुनरावशोषण नहीं होता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक नियस्क वक्र में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर का है, क्योंकि शेष नियस्क वक्र नलिकाओं में पुनरावशोषित हो जाता है। मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं और मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र। भोजन पटल जटिल कणों का पाचन एंजाइम की सहायता से सरल कणों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और इसका ये चित्र बनेगा, इस तरह से चित्र बना देना, ड्रॉ कर देना। भोजन के कार्य लार, पाचन लार का एक कार्य बताओ। मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियां लार रस को स्रावित करती है और सेलाइवली एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को मोल्टोज शर्करा में बदल देता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जबकि वस्तु एफ ऑक्स पर हो। जब वस्तु एफ ऑक्स पर हो तो उसका आरेख इस तरह से बनेगा, देख लेना। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब पृथ्वी पर प्राप्त किया जाता है जबकि आभासी प्रतिबिंब पृथ्वी पर प्राप्त नहीं होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सीधा उल्टा बनता है और जबकि आभासी सीधा बनता है। उत्तल लेंस बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो। यानी जब बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो इस तरह से इसका चित्र बनेगा, यानी इस तरह से इसका चित्र बनेगा। दर्पण व लेंस में दो अंतर। दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक ही गोलीय पृष्ठ पाया जाता है, इसमें दो गोलीय पृष्ठ पाए जाते हैं लेंस में। थैंक यू। ये था क्लास 10th का साइंस का इंपॉर्टेंट पेपर। आप इसको जरूर एक बार रीड करना।